बाबा मुझे तो डर लग रहा है। डर किस बात का बेटे? डाकू के आने में अभी 2 दिन बाकी हैं। तब तक मैं ये अनाज मंडी में बेचूंगा। लाला से घर बचाने का यही एक तरीका है। अरे मालिक, मालिक जल्दी आओ मालिक। मालिक क्या हुआ? देखो उन्होंने आपकी फैक्ट्री बैलगाड़ी में डाल को अंधेरे में निकल जाने बोला। अबे ये फैक्ट्री नहीं, ये अपनी मौत लेके जा रहा है। कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं। बाबा, बकर सिंह। हाँ बेटे, बकर सिंह। बहुत खूब। मन्ने दुनिया का माल लूटे है सेरा। ये सुसरा मन्ने के माल पे डाका मार के भाग रहे हैं। कहा रे सेरा, उस दिन हम का कह रहे थे? यही कहा था सरदार कि इना कोई होशियारी की तो ईका घोड़े के पिछाड़ी बांध के घने जंगल में छोड़ देंगे। तो फिर देर किस बात की है? बांध दो सुसरे को। बाबा करण का पकड़ा जाना नामुमकिन बनता जा रहा है इंस्पेक्टर राज। मायूस मत हो इंस्पेक्टर, इस वीरान इलाके में उसे ना खाने के लिए दाना और ना पीने के लिए पानी मिलेगा। दाढ़ी और सर के बाल काटकर मेरे कपड़े पहनकर तुम तो हूबहू मेरे जैसे लग रहे हो।
महायोगी ने सच ही कहा था कि दुनिया में मेरा एक हमशक्ल है जिसके हाथों में ना मेरे हिस्से की भी ताकत है। अब मैं उन लोगों को देख लूंगा जिन लोगों ने मेरी जिंदगी को जिल्लत के अंधेरे कुएं में धकेल दिया था। करण, भगवान ने तुझे मेरा रखवाला बनाकर भेजा है। चल घर चलते हैं। घर तो अब मैं अकेला ही जाऊंगा, तुम नहीं। मजाक कर रहे हो? हम दोनों घर चलेंगे। नहीं, तुम्हें तो बहुत दूर जाना है विजय बाबू। तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ, तुम्हें मारकर ही मुझे जिंदगी मिलेगी। विजय बनकर मैं पुलिस और कानून के जाल से आजाद हो जाऊंगा। नहीं, मुझे मत मारो। देखो, मेरी एक माँ है, मेरी बहन है, मेरा एक छोटा सा बेटा है। मैं उनका एक ही सहारा हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया वो जीते जी मर जाएंगे। मुझे मत मारो। उनकी फिक्र मत करो, वो मुझे विजय समझकर अपने सीने से लगा लेंगे। जरा सोचो, क्या भगवान ने तुम्हें मेरे हिस्से की शक्ति इसलिए दी थी कि तुम मेरा ही खून कर दो? अगर मैंने तेरा खून नहीं किया तो पुलिस मेरा खून कर देगी। ये घोड़े के पीछे कौन बंधा हुआ है? विजय भैया। सर, क्या आप इसे जानते हैं? इनकी बहन से मेरी शादी होने वाली है। भगवान का शुक्र है, मेरे बेटे को होश आ गया। विजय की माँ कैसे हो भैया? उसकी बहन। बाबा, ये बेटा है उसका। कैसे हो विजय भैया? अब ठीक हूं मैं चलता हूं विजय भैया, जरा जल्दी में हूं। एक खतरनाक मुजरिम करण का पीछा कर रहा हूं, कहीं मेरे हाथ से निकल ना जाए। अच्छा माँ जी, चलता हूं। जा बे, करण को तो अब तेरे फरिश्ते भी नहीं पकड़ सकते। अरे, तेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा भी आ जाएगा। तेरा बेटा आ गया, तेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा भी आ जाएगा। हाँ, तेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा भी आ जाएगा। तेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा भी आ जाएगा, मेरा बेटा भी आ जाएगा, मेरा बेटा भी आ जाएगा। भगवान मौत दे दे, मगर जिंदगी में किसी माँ का जवान बेटा न ले। मैं लाल पहाड़ी के पीछे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अगर मर्द हो तो अकेले आना, करण। मैं तो समझा था आज किसी बहादुर आदमी से मिलने का मौका मिला है। तुम? ये क्या मजाक है? मैं अपने बिस्तर पे सोई थी, पहली पवन मेरे कमरे में घुस आई
और मुझे गुदगुदा के चुका दिया, इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। दादा तुम्हें मालूम है ना कि मैं ड्यूटी पर था? मालूम है। फिर भी तुमने मुझे क्यों बुला लिया? ये बादल, ये शीतल पवन, ये जवान नजारे। मुझे इन नजारों से कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन मुझसे तो दिलचस्पी है। तुमसे भी नहीं। अपने होने वाली बीवी से भी नहीं। नहीं, और बिल्कुल नहीं। विजय बेटा, अलमारी में से अगरबत्ती निकाल कर ले आ, पूजा का समय हो गया है। क्यों विजय बाबू, हमारी मेहमान नवाजी पसंद आई आपको? क्या बात है कम्मो भाई, तुमने खरा माल सप्लाई किया, हम देखो ये खरा सोना दे रहे हैं। एक बात बताओ, ये ऐसी बुलबुल कहाँ से पकड़ के लाती हो? हमारे पास नब्बन मियाँ जैसे सयाद मौजूद हैं, जिनके जाल में बुलबुलें फंसती हैं, कौवे नहीं। क्यों नब्बन मियाँ? अजी कदरदानी है आपकी कम्मो भाई, इसीलिए तो बंदा गहरे समंदर में गोते लगाकर मोती निकाल कर ले आता है आपके लिए। भाई कम्मो बाई भी तो अच्छे माल के अच्छे दाम देती है। ये रही तुम्हारे आने वाली चिड़िया की कीमत, पूरे 10,000। हाय राम, सारा घर ढूंढ लिया, जेवर कहीं भी नहीं मिले। यहाँ भी नहीं है माँ, आज तक मुझसे एक छल्ला भी नहीं घूमा, और इतने सारे जेवर कैसे घूम गए समझ में नहीं आता माँ। कौन चोर हमारे घर में घुस आया? विजय, विजय, इस घर का क्या होगा बेटे? तेरे पिता नहीं रहे, क्या उनकी समाधि भी मुझसे छीन ली? ऐसा मत कहो माँ, अभी लाला के आने में 7 दिन है ना, तब तक मैं कुछ न कुछ कर लूंगा, तो फिक्र मत कर, फिक्र मत कर। हाँ। अरे आओ बच्चों आओ, बाइस्कोप वाला आ गया, जल्दी करो बच्चों, खेल शुरू होने जा रहा है। ये देखो बच्चों, नन्हा फरिश्ता देखो, बाबा! प्यार की पुकार। बाबा बाबा, मुझे 10 पैसा दो ना, मुझे तमाशा देखने का है। जाना। अरे बाबा दो ना, मुझे 10 पैसा दो ना। अरे हट। अरे बाबा दो ना 10 पैसे। बाबा दो ना पैसे, अपन दोनों दोस्त है ना। मैं किसी का दोस्त नहीं।
राम, ये क्या हो गया? मुझको यारो मारे लो राम जी, ये तो वही जल परी है। अबे तेरी जल परी की जवानी तो बड़ी गजब की है रे। चल उठा लेते हैं साली का। ये बैलगाड़ी भी किस वीरान जगह में फंस गई है। अब मैं क्या करूं? मैं कुछ मदद करूं? अरे विजय बाबू, आप? अरे ये साला कौन आ गया? इसे मैं जानता हूँ, ये भूसे का बना हुआ फुस है। अरे फूंक मारो तो उड़ जाएगा। फंस गए हैं आप, बुरी तरह फंस गई हैं। क्या ये तो हाथ लगा दूं? मजाक मत कीजिए। लो, मजाक की क्या बात है? फंस गया तो निकालना तो पड़ेगा ही। जाने दीजिए, आपके नाजुक हाथों में मोच आ जाएगी। इससे अच्छा गांव वालों को बुला दो। आपने अभी इन हाथों का कमाल देखा नहीं है। आप खुद ही पसंद कर लीजिए कौन से हाथ से निकालूं। ये बैलगाड़ी है, किसी बच्चे की गाड़ी का पहिया नहीं जिसे आप निकाल देंगे। अरे विजय बाबू, ये कैसे हो गया? मुझे अपनी आंखों पर अब तक विश्वास नहीं आ रहा। विश्वास नहीं आ रहा तो मैं एक बार फिर से फंसा के फिर निकाल देता हूँ, फिर विश्वास आ जाएगा। अबे ओए, क्या लड़की पे रोक डाल रहा है? छोड़ यहाँ से। अरे ये तो वही गुंडे हैं। वही? हाँ जाने मन, वही। उस दिन का हिसाब कुछ बाकी रह गया था, उसे आज पूरा करने आए। अबे तू अभी तक यहीं खड़ा है? चल फूट यहाँ से। उस्ताद, इसके लिए तो हम ही काफी है। केरी सुरमेदानी आज समुद्री को के की चाहिए? ओ जा ना, ओ जा। आज तो आपने कमाल ही कर दिया। उस दिन इन्हीं शराबियों से मार खाकर आपने मुझे हैरत में डाल दिया था। आज इन्हीं को मारकर आपने मुझे ताज्जुब में डाल दिया है। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। सच वो भी था और सच ये भी है। अच्छा मैं चलती हूँ। सुनो, फिर कब मिलोगी? कल शिवरात्रि का मेला है, मैं तुम्हारा वहाँ इंतजार करूंगी।